आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में दो बेहद चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। करोड़ों की खर्च वाली शादियां टूटने के कगार पर हैं। एक शादी पर 50 लाख तो दूसरी पर 40 लाख से ज़्यादा रुपया खर्च किया गया, लेकिन बेटियों के पिता फिर भी उनकी ज़िंदगी को खुशियों से नहीं भर सके। बहुत कुछ देने के बाद भी आडी स्कॉर्पियो कार समेत बड़ी नकद रकम की मांग कर ली गई है। रिश्ते करीब करीब टूटने के कगार पर हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा है और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एक बेटी दिल्ली तो दूसरी विदाई के बाद उत्तराखंड गई थी। बरेली के बवाल में नामजद किस युवक को हाई कोर्ट से राहत मिली है? किस उद्यमी का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया? बरेली का बेहद घटिया पनीर कानपुर में पकड़ लिया गया है। कुतुबखाना सब्जी मंडी के विक्रेता पर क्या कार्रवाई हुई है, जानिएगा। रमजान के दूसरे जुमे पर भी नमाज खुशगवार माहौल में पढ़ी गई है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। क्यों टूटने के कगार पर दो बेहद महंगी शादियां? अपने शहर की दो बेटियां दिल्ली और उत्तराखंड के रुद्रपुर में ब्याह कर गईं। उनकी शादी में घर वालों के हैसियत के हिसाब से खूब खर्च किया। महंगे रिसोर्ट्स में समारोह हुआ। दहेज का दूसरा स्वरूप बेटी को उपहार के नाम पर भी थोड़ा नहीं बहुत कुछ दिया गया। पहले बात करते हैं थाना बारादरी के इलाके में रहने वाली सौम्या सक्सेना की। वो खुद जॉब करती हैं। उनकी शादी द्वारिका सेक्टर 5 नई दिल्ली के टीम राजू सिद्धार्थ चक्रवर्ती के साथ हुई थी। लवनिया रिसोर्ट्स की महंगी शादी थी। इस पर 40 लाख रुपए खर्च हुए थे। सौम्या का कहना है कि जब विदा होकर अपनी ससुराल पहुंची तो सास सुजाता ने पहले दिन ही उनसे ऑडी कार और 20 लाख रुपए और लेकर आने की मांग की। इसके बाद जेवर अपने कब्जे में ले लिए। एक दिन जब वो ऑफिस से लौटी तो फ्लाइट पर ताला मिला। जानकारी करने पर साफ हुआ कि पति और सास नानी के घर चले गए हैं। वहां पहुंची तो कह दिया गया कि 20 लाख और ऑडी कार लाओ तभी साथ रह सकोगी। इसी तरह दूसरी शादी सुनैना गंगवार की रुद्रपुर की आदर्श नगर कॉलोनी में रहने वाले अमित गंगवार के साथ हुई थी। सुनैना की शादी पर उनके पेरेंट्स ने 50 लाख रुपए खर्च किए थे। 18 लाख का तो खाना हुआ था, 15 लाख नकद दिए। बेटी को बतौर उपहार 2 सोने के सेट, 2 जोड़ी कानों की झुमकी, सोने की 4 अंगूठी, 1 अंगूठी डायमंड की, 2 गले की सोने की चैन, नाक की नथ सोने की, 3 जोड़ी पायल चांदी की, 5 बर्तन चांदी के, फ्रिज डबल डोर, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी 55 इंच, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल दी थी। ये जेवर और सामान 17 लाख रुपए का था। इसके बावजूद 10 लाख रुपए और स्कॉर्पियो कार ससुराल पहुंचने के बाद पहले दिन ही और मांग लिए गए। मतलब ये कि ससुराल वालों को लगा कि जब लड़की वाले इतना दे सकते हैं तो डिमांड करने पर और भी दे देंगे। पुलिस को दी तहरीर में सुनैना का कहना है कि इन कार पर मारपीट की गई, मोबाइल तोड़ दिया गया, गला दबाकर जान लेने की कोशिश हुई। इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी दोनों बेटियों के घर वाले उनके लिए खुशियां नहीं खरीद सके। पुलिस ने दोनों मामलों में पड़ताल शुरू कर दी है। देखते हैं कि अब दहेज मांगने वालों का क्या अंजाम होता है। कानपुर में पकड़ा गया बरेली का बेहद घटिया पनीर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA कानपुर नगर की टीम ने चौबेपुर के पास से एक वाहन में ले जाए जा रहे 786 किलोग्राम पनीर को पकड़कर चेक किया तो उसकी क्वालिटी बेहद घटिया पाई गई। जानकारी करने पर साफ हुआ कि पनीर बरेली से लाया गया था। कुतुबखाना सब्जी मंडी के रौनक ट्रेडर ने कानपुर नगर के तिरुपति बालाजी ट्रेडिंग कंपनी को 150 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा था। ये जानकारी बरेली में FSDA के अफसरों से साझा की गई। तब कानपुर पनीर भेजने वाले पनीर विक्रेता के प्रतिष्ठान पर टीम बनाकर छापा मारा गया। वहां 580 किलोग्राम पनीर और मिला। उसकी क्वालिटी को संदिग्ध मानते हुए नमूना भरने के बाद उसे नष्ट करा दिया। रौनक ट्रेडर्स के मालिक अरमान पुत्र यूसुफ ने बताया कि ये पनीर वो ग्राम बिधुलिया, थाना बिनावर, जिला बदायूं के सुरजीत, सुधीर, विनोद, रोहित, कुंवरपाल और सुखवीर से खरीदता है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अक्षय गोयल ने बदायूं को इस संबंध में फोन करके सूचित कर दिया है। FSDA की टीमों ने आज नमूने भरने के साथ 3 लाख से ज्यादा रकम वाले पनीर, खोया, कचरी को सीज किया है। कुछ को नष्ट भी कराया है। बरेली के बवाल में नामजद आरोपी को राहत। बारादरी थाने में पुलिस पर हमले वगैरह को लेकर दर्ज मुकदमे में नामजद अभियुक्त अजमल रफ़ी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। उनकी एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली गई है। इस मामले में उनके अधिवक्ता मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी हमें क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी एडवोकेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो हूँ वकालत करता हूँ सर। ये जो आरोपी थे ये पहले आरोपी हैं कि जिनको इस मामले में? ये नेम्ड FIR थे और ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने आज एंटीसिपेटरी फर्स्ट बेल इनके अलाउ की है। क्या नाम है इनका? इनका है अजमल रफ़ी, पुत्र मुशाहिद रफ़ी। ये सूफीटोला के रहने वाले हैं। और हमारे जो इलाहाबाद के एडवोकेट हैं अरुण प्रताप सिंह, उनके द्वारा प्रभावी पैरवी की गई ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा आज इनकी फर्स्ट बेल एंटीसिपेटरी अलाउ की गई है। किस मुकदमे में नाम? 11/46/2025 थाना बारादरी। देखिए, बड़ा मामला इस वजह से है कि अभी अगर हम बरेली के बवाल की बात करें तो अलग अलग थानों में तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान जो ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं,
उन समेत तमाम उनकी पार्टी के जो अहम ओहदेदार थे वो सभी जेल में हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है और इनमें से किसी को भी अभी ज़मानत नहीं मिली है। जहाँ तक मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान का सवाल है तो उनकी बेल पर भी अभी सुनवाई चल रही है। अभी पिछले मंगलवार को ही उनकी बेल पर सुनवाई हुई थी और 10 मार्च की तारीख लग गई थी। ये पहला मामला है जिसमें हाई कोर्ट ने किसी नेम्ड आरोपी को राहत दी है। ये जो इन पे आरोप थे वो क्या क्या थे? इन पे 109 का आरोप लगाया गया था। थाना बारादरी की पुलिस द्वारा इनको नामजद करते हुए इम्प्लीकेट किया गया था। इनकी इम्प्लीकेशन का पुलिस द्वारा ऑनरेबल हाई कोर्ट में कोई स्वतंत्र जन साक्षी एविडेंस कॉर्पोरेशन नहीं दिखाया गया, जिस कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा इनकी बेल जो है स्वीकार कर ली गई। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब तो यही अग्रिम जमानत हुआ वो ना? अपेंडिंग अरेस्ट की बात करती है। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि पुलिस दौरान इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभियुक्त को पकड़ नहीं सकती। हालांकि पुलिस द्वारा लगातार उनके घर पर दबिश दी जा रही थी। 3 महीने से अभियुक्त का घर लगातार बंद था। इनकी तरफ से जो पैरवी हुई हाई कोर्ट में तो क्या पक्ष रखा गया कि क्या मामला है? हमारे वकील जो वहाँ पे देख रहे थे श्री अरुण प्रताप सिंह द्वारा, जो कि बहुत सीनियर काउंसिल हैं, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल करते हुए ये कहा गया कि पुलिस द्वारा कोई भी इंडिपेंडेंट गवाह या कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं दिखाया गया है, ना ही हमारा मौके से उपस्थिति का कोई स्वतंत्र जन साक्षी है। पुलिस द्वारा केवल फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, जिस कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा काउंसिल ऑफ द स्टेट से पूछा गया। काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस राजीव शुक्ला द्वारा बेल को एक्सेप्ट कर लिया गया। बच्ची के साथ एक गंदी हरकत पर 20 साल कैद। वो 5 साल की बच्ची को टॉफ़ी देने के बहाने अपने कमरे में ले गया। उसके साथ गंदी हरकत करने ही जा रहा था कि बच्ची के परिजन पहुंच गए। तब उसकी दरिंदगी बेनकाब हो गई। पिथरी चैनपुर थाने में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट दाखिल की और पॉक्सो 2 कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन ने मामले में 8 गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोष सिद्ध पाकर अभियुक्त बड़े जीमल को 2 अलग धाराओं में सजा सुनाई है। सबसे ज़्यादा सजा पॉक्सो एक्ट में 20 साल सदाए बामशक्कत हुई है। 15,000 का कोर्ट ने जुर्माना डाला है। 2 साल में ही फैसला आ जाना ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की कोर्ट में मजबूत पैरवी का भी नतीजा रहा। पुलिस को मिली 16 नई स्कॉर्पियो गाड़ियां। पुलिस की कार्यप्रणाली को और हाईटेक बनाने के लिए 16 नई यूपी 112 गाड़ियां स्कॉर्पियो मिली हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस ऑफिस में इन सभी नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया कि इन गाड़ियों के बेड़े में आने से पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी बेहतर होगा। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। टोटल आज 16 नई स्कॉर्पियो गाड़ियों को 112 का जो हमारा फ्लीट है उसमें ऐड किया गया है। इन पे जो ड्राइवर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई गई, जो इस पे पुलिस फोर्स लगा है उसकी ट्रेनिंग कराई गई। बाकायदा ट्रेनिंग कराने के बाद आज हर एक गाड़ी पे इनकी तैनाती करते हुए रवाना किया गया है। इस प्रकार हमारे पास पूरे जनपद में 85 गाड़ियां 112 की 4 व्हीलर गाड़ियां हो जाएंगी आज से। इससे कई सारी चीज़ें हैं जिनमें मदद मिलेगी। नंबर 1 सबसे पहले कि जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है जो भी 7 से 8 मिनट का है वो और कम करने में मदद मिलेगी, ताकि हम लोग 5-6 मिनट के अंदर किसी भी सूचना पे, किसी भी समस्या पे मौके पे पहुंच सकें। दूसरा, पब्लिक के लिए बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि जितना जल्दी पुलिस वहां पहुंचेगी उतना जल्दी समस्या के निराकरण का की संभावना होगी। अगर जाम की भी कहीं स्थिति है तो तुरंत पुलिस वहां पे पहुंच के जाम को हटाएगी। इसके साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए भी ये जो गाड़ियां हैं मॉडर्न गाड़ियां हैं, और इसमें जितनी अंदर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इसमें खास करके एंटी राइट गियर, पूरा कंप्लीट एंटी राइट गियर दिया गया है। बॉडी बैग दिए गए हैं। अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, किसी बॉडी को मूव करना है तो उसके लिए वो बॉडी बैग है। रेन कोट इसमें इन लोगों को प्रदान किए गए हैं। फर्स्ट एड किट्स प्रदान की गई हैं। उसकी हम लोग ट्रेनिंग भी इनकी कराएंगे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, घायल है, जिसको तत्काल उपचार की आवश्यकता है, तो फर्स्ट एड हमारे पुलिसकर्मी ही उनको उपलब्ध करा सकें। इसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है। और आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत ही बेनिफिशियल पूरे जनपद के लिए भी होगा और हमारे पुलिसकर्मी के लिए। टोटल 16 स्कॉर्पियो गाड़ियाँ आज रवाना की गई हैं, और तो इनको मिला के टोटल 85 4 व्हीलर गाड़ियाँ जनपद में अब वर्तमान में मौजूद है। सर, फिलहाल त्योहार में तो कितना जरूरी था? ये बहुत होली से पहले, जैसा कि आप अवगत हैं कि बरेली जुलूसों का शहर है, और यहाँ पे लगातार कोई ना कोई त्यौहार या शोभा यात्रा या जुलूस आता रहता है। तो हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जिनमें 360 डिग्री कैमरे भी लगे हुए हैं, और इन 16 गाड़ियों के ऐड होने से जितने भी हमारे मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहाँ पे इनकी पोजीशनिंग करना, टाइम के हिसाब से भी इनकी पोजीशनिंग करना कि सुबह के समय महिलाएं मंदिर जाती हैं, धार्मिक स्थलों पे जाती हैं, वहाँ पे पुलिस की गाड़ियों की मौजूदगी हो। शाम के समय महिलाएं बाजार जाती हैं, तो ऐसे टाइम के हिसाब से भी इनकी पोजीशनिंग करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगे। और आगामी त्योहारों में भी जो खासकर के मिश्रित आबादी के एरिया हैं उनमें पेट्रोलिंग का पता।
दुकान से मसूर की दाल लेने गई किशोरी लापता। थाना इज्जत नगर के इलाके में एक किशोरी घर से दुकान पर मसूर की दाल लेने के लिए गई थी। उसके बाद से वो लापता हो गई। घर वाले जब उसे तलाश कर परेशान हो गए तो पुलिस को सूचना दी। किशोरी की मां का कहना है कि उनकी बेटी का षड्यंत्र के तहत अपहरण किया गया है। एक युवक का नाम बताते हुए कहा है कि उसे कार में बैठा कर ले जाता हुआ दिखाई दिया है। बेटी के साथ अहित की आशंका जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद जांच शुरू कर दी है। शादी के नाम पर खिलवाड़ तो कर लिया गिरफ्तार। सिरौली पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने शादी का वायदा करके संबंधों में सीमाएं लांघी। जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाले अंदाज में शादी से इनकार कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो मुकदमा दर्ज हो गया। अब पुलिस ने उसे शिवपुरी मोड़ के पास से पकड़ लिया। उसने पूछताछ में कहा है कि उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। अपनी सफाई अदालत में अपने वकील के जरिए पेश करेगा। शराब पार्टी के बाद मौत, दोस्तों पर इल्जाम। थाना बमौरा के गांव झिझरी में शराब पार्टी के बाद दोस्तों में से एक की मौत हो जाने पर खलबली मच गई है। शराब गांव में तालाब के किनारे बैठकर पी गई थी। इनमें एक की हालत बिगड़ी तो बाकी उसे छोड़कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर परिजन ने एम्बुलेंस को कॉल किया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस युवक का नाम अरविंद था। पोस्टमार्टम हाउस पर पिता सुरेश पाल ने बताया कि उसे शराब में जहर देकर मारा गया है। इसके लिए 2 लोगों के नाम भी बताए हैं। मृतक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करता था। हमारा नाम सुरेश पाल, हमारा लड़का था। क्या घटना हुई थी पूरी बात बताओ। जो इसके लिए घर पे बुला के लेके फोन ले जाके गांव के बारात और शराब पिलाई थी। कितने पिलाई थी शराब? राम के कहाँ के रहने वाले हैं? यही का मतलब और शराब पिए मतलब नामान क्या किया, क्या दे दिया हमें कुछ नहीं मालूम। 5 बजे शाम को पता। कितना बड़ा बेटा था आपका? जो 40 साल का था। क्या रंजिश वगैरह थी क्या? अब रंजित तो ना थी मतलब शराबी मजाल के बारे में हो सकते हैं भाई होगा। कौन कौन लोग साथ में थे? एक मुनीष नाम का लड़का था। अवैध शराब की बिक्री पर एसएसपी की कड़ी चेतावनी। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि होली पर अवैध रूप से शराब बेचने की कोशिश पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए टीमें बनाकर उन्होंने अभियान भी शुरू कराया है। क्या कार्रवाई हो चुकी है और आगे क्या होने जा रही है, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मुख्यालय के निर्देशों पे अवैध शराब और मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी थाना क्षेत्रों में टीमें गठित करके कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे पहले जो शराब की दुकानें हैं वहाँ पे संयुक्त टीमें, जिसमें राजस्व, पुलिस और एक्साइज विभाग की टीमें हैं, इनके द्वारा चेकिंग की जाती है, स्टॉक मिलान किया जाता है। उसमें थाना हाफिजगंज में एक कार्रवाई की गई है जिसमें अवैध शराब का कुछ स्टॉक मिला, उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की गई है। बाकी जितने भी लोग जो पूर्व में अवैध शराब के बनाने में या भंडारण में या विक्रय में शामिल रहे हैं, उनको सूचीबद्ध करते हुए थानावार उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। सभी थाना क्षेत्रों में ये टीमें लगातार काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जो मादक पदार्थ के विरुद्ध भी एक अभियान चल रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार का नारकोटिक ड्रग्स अगर कोई सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 18 मुकदमे हम इस अभियान के दौरान एनडीपीएस के अंतर्गत दर्ज कर चुके हैं। सभी थाना क्षेत्रों में इसके लिए भी विशेष टीम बनाई गई है। एलआईयू की टीमों से भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो हमारी एसओजी की टीम है और सर्विलांस की टीम है, उनको भी बताया गया है कि इस प्रकार के अपराध में जो पूर्व में अपराधी संलिप्त रहे हैं उनकी निगरानी बढ़ाते हुए और अगर कोई इनपुट मिलता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्कूलों से प्रतिष्ठानों तक छुट्टियों से पहले बरसा रंग। रंगों का त्यौहार होली नज़दीक है, उससे पहले रंग बरसने लगा है। गुलाल से सड़कें लाल हो रही हैं। अब चूंकि होली की छुट्टियां शुरू होने जा रही हैं, उससे पहले स्कूलों में छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को रंगों से नहाया। ये नज़ारा बार एसोसिएशन तक भी नजर आया। विभिन्न प्रतिष्ठानों में भी गाने और नारे गूंजने लगे कि बुरा न मानो होली है। होली पर 3 मार्च को भी घोषित किया गया अवकाश। 2 मार्च को होलिका दहन होगा, 4 मार्च को होली का अवकाश घोषित है। शासन ने होली के पावन पर्व पर 3 मार्च को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया है। 35 साल पुरानी दुकानों पर निशान से लाल व्यापारी। अखिल भारतीय उद्योग व्यापारी मंडल के पदाधिकारियों ने सीएम ग्रिड योजना के तहत कोहाड़ा पीर से कुदैशिया तक चौड़ीकरण में दुकानों पर लाल निशान को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वो आज नगर निगम में नगर आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचे थे। सुनवाते हैं कि जिलाध्यक्ष सुरेंद्र रस्तोगी ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। मैं सुरेंद्र रस्तोगी हूँ, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय व्यापार मंडल। सरकार की योजना है सीएम ग्रिड योजना, जिसके संदर्भ में बरेली में
पेट्रोल पंप से कुदेसिया तक और कोड़ापीर पेट्रोल पंप से धर्म कांटा तक सड़कों का चौड़ीकरण होना है, सुंदरीकरण होना है। उसी संदर्भ में काम भी चल रहा है। कुछ व्यापारियों को दुकानों पर निशान लगा दिए गए हैं, यहाँ तक कि 2 मीटर तक तोड़ने के लिए निशान लगाए गए हैं। उसके संदर्भ में हम लोग मिले हैं और ये कहा गया है कि ये अतिक्रमण है। हमारा कहना ये है कि 35 साल से जो दुकानदार बैठा है वो अब अतिक्रमणकारी कैसे हो गया? 35 साल से अतिक्रमणकारी क्यों नहीं था? नगर निगम 35 साल से वहाँ टैक्स ले रहा है, जा रहा है, आ रहा है, अब उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित कर रहा है। दूसरा ये है कि यदि है तो उसमें वो क्या आधार है जिससे हमें अतिक्रमणकारी माना गया है? वो नक्शा दिखाएं, हमें दिखाएं तो कि किस नक्शे के हिसाब से ये बता रहे हैं कि ये इसमें एक्स्ट्रा है या अतिक्रमण किया हुआ है। नगर आयुक्त साहब से इस विषय पर बात हुई है, उन्होंने कहा मीटिंग कराएंगे और दोबारा वहाँ जांच कराएंगे और व्यापारियों के साथ बैठ करके बात कराएंगे, उसके बाद ही आगे की कोई कार्रवाई। रमज़ान के दूसरे जुमे पर भी मस्जिदों में भीड़। मुक़द्दस रमज़ान के दूसरे जुमे की नमाज खुशगवार माहौल में अदा की गई। शहर से लेकर देहात तक सभी मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ दिखाई दी। जुमे की नमाज का सिलसिला 1:15 बजे से शुरू हुआ। सबसे आखिर में नमाज दरगाह हज़रत की दादा मस्जिद में हुई। इस दौरान कौम के साथ मुल्क के लिए भी अमन, चैन और भाईचारा कायम रहने की दुआएं मांगी गईं। हज़रत शाह शराफत मियाँ का छमाही उर्स। 9वें रमज़ान को हज़रत शाह शराफत मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का 59वां छमाही उर्स फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी से शुरू हो गया। मीडिया प्रभारी हमजा सक़ी ने बताया कि तीनों दिन दरगाह पर तमाम कार्यक्रम होंगे। उर्स सज्जादा नशीन शाह मोहम्मद गादी मियाँ की सरपरस्ती व निगरानी में मनाया जा रहा है। 11 रमज़ान यानी 1 मार्च को शाम 5:30 बजे कुल की महफिल सजेगी। उसके बाद इफ्तार कराया जाएगा। बाइक बरेली में चालान कट रहे रुद्रपुर में। थाना भमोरा के शादीपुर कियोना में रहने वाले युवक ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बाइक की फर्जी नंबर प्लेट बनाकर कोई शख्स उसका दुरुपयोग कर रहा है। शादाब ज़रा के मुताबिक उनकी मां के नाम से पंजीकृत स्प्लेंडर मोटरसाइकिल UP 25 EL 5611 23 फरवरी 2026 की रात उनके घर पर खड़ी थी। इसके बावजूद रात करीब 1:35 पर उनके मोबाइल पर रुद्रपुर के इंदिरा चौक क्षेत्र में वाहन का चालान कटने का मैसेज आया। किसी ने उनकी बाइक का फर्जी नंबर प्लेट बनाकर अपने वाहन पर लगा रखी है, जिससे चालान उनका कट रहा है। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुद्रपुर को अर्जी देकर मामले की जांच कर फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वाले शख्स पर कार्रवाई करने और गलत चालान निरस्त करने की मांग की है। मेजर जनरल IAS गिल के हाथों उद्घाटन। छावनी क्षेत्र के RN टैगोर इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि मेजर जनरल IAS गिल VSN चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय उत्तर भारत ने नवीन एवं अत्याधुनिक सुविधाओं का विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया। कलाकृति स्टूडियो, नवचेतना लाइब्रेरी, 1000 एंड्रोबेटिक लैब, 1000 ड्रोन लैब, AI ड्रोन लैब का शुभारंभ किया। समारोह में ब्रिगेडियर गगनदीप सिंह YSM की विशिष्ट उपस्थिति रही। साथ ही छावनी बोर्ड के नामित सदस्य डॉक्टर वैभव जायसवाल और बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर तनु जैन भी मौजूद रहीं। मेजर जनरल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार की आधुनिक एवं तकनीक आधारित पहल विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज स्कूल में आके हमने बहुत आधुनिक किस्म की लैब्स को इनॉग्रेट किया है। मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे इस लैब्स को यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और बच्चे आगे चलकर टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड को और टीचर्स को और बाकी जिन सब लोगों ने इस लैब को बनाने में अब सहयोग किया है, उनका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इनको पूरी ऑप्टिमाइजेशन से इनको यूज़ करेंगे और इनको फ़ायदा उठाएंगे। हकीम खुर्शीद की पत्नी सुबह सुपुर्द खाक। शहर की नामवर शख्सियत हकीम खुर्शीद मुराद की पत्नी का गुज़रे दिन सुबह में लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया था। आज सुबह करीब 10 बजे नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें म्यूड़ी के तकिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके आखिरी सफ़र में मुख्तलिफ हल्कों से जुड़े लोग दिखाई दिए। उसके बाद सर्किट हाउस स्थित आवास पर भी प्रमुख लोगों के आने का सिलसिला बना रहा। IIA के सुरेंद्र सुंदरानी को हार्ट अटैक।
प्रमुख वरिष्ठ उद्यमी और समाज सेवी सुरेश चंद्र सुंदरानी को अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई है। वो इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन IIA के राष्ट्रीय कार्यकारी में रहे। जुलाई 2021 से IIA के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कार्यभार भी संभाला। इससे पूर्व उन्होंने IIA बरेली चैप्टर के सचिव और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया था। वे उद्यमियों की समस्याओं के समाधान और बरेली को एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के प्रयासों में सक्रिय रहे। उनकी अंत्येष्टि शनिवार को मॉडल टाउन शमशान भूमि स्थल पर दोपहर 12 बजे की जाएगी। पुलिस लिखी गाड़ी के ई-रिक्शा ठोकने पर हंगामा। दोपहर में चौपला स्थित उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के कार्यालय के नीचे UP 25 EH 8492 तेज रफ्तार हुंडई ने ई-रिक्शा वाले को ठोक दिया। तब कार चला रहे शख्स से वहां मौजूद लोगों की बहस होने लगी। व्यापार मंडल अध्यक्ष शोभित सक्सेना और मरजीत बख्शी भी पहुंच गए। तब बात बढ़ गई। वो FIR कराने की बात कहने लगे। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।